Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the very short answer type questions and short answer type questions from the chapter Weather, Climate Changes and Adaptations. So the first question is define weather. So students, if you have to define weather, so weather क्या होता है? It is basically the state of atmosphere at a place and time as regarded हीट, ड्राइनेस, क्लाउडलीनेस, सनशाइन, विंड, रेन एटसेट्रा. मतलब किसी जगह को अगर हम जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वहाँ पे हीट कितना है, ड्राइनेस कितना है, क्लाउडलीनेस कितना है, सनशाइन कितना है एंड वहाँ पे विंड स्पीड और रेन वगैरह किस हिसाब से चलती है. तो इन सब चीज़ों को अगर हम बेसिक रख के किसी चीज़ की जगह को जज करते हैं देन दैट इज़ नोन एज वेदर. सो यहाँ पे आंसर आपको गिवन भी है स्लाइड में. द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस and time as regards heat, dryness, cloudiness, sunshine, wind, rain, etc. Okay, now we'll be moving to the second question students. The second question is name two places in India having hot and wet climate. आपको बताना है दो places के बारे में जहाँ पे hot और wet climate होता है. हॉट और वेट मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं. तो जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वो हमारा मुंबई और चेन्नई में, मतलब नीचे के जो सदर्न रीजन्स होते हैं, इनके अलावा भी आप कोई और भी मेंशन कर सकते हैं, बट ये ध्यान में रखना है कि वो कोस्टल रीजन होना चाहिए, मतलब समंदर के किनारे वाला होना चाहिए. अब बात करते हैं जैसे मुंबई और चेन्नई की, तो दोनों रीजन जो है हमारे वो समंदर के किनारे पड़ते हैं. ठीक है, सो दीज प्लेसेज आर हैविंग हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है मतलब यहाँ पे. Then question number third, why is Arctic region sparsely populated? जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे बहुत कम लोग क्यों रहते हैं? So as the normal weather temperature are as low as -40 degrees Celsius and while the warmest month of the June has temperature of about 10 degrees Celsius. मतलब अगर वहाँ सर्दी के मौसम की बात की जाए तो टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और गर्मियों में भी टेम्परेचर कोई ज़्यादा बढ़ता नहीं है, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है. क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इस वजह से लोग यहाँ पे बहुत कम रहते हैं जो हमारा ये आर्कटिक रीजन होता है. ठीक है, नाउ विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज़ माइग्रेशन. अब माइग्रेशन क्या होता है? जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, फ्लाई करके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जाते हैं सो दैट दे कैन फाउंड वार्म क्लाइमेट्स और कोल्डर क्लाइमेट टू अवॉइड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस. मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं अगर वहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो वो ठंड वाले एरिया में जाएंगे, और अगर मान लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो वो गर्म वाले एरिया में जाएंगे. और उनको जाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ माइल्स की जर्नी करनी पड़ती है, मतलब हज़ारों किलोमीटर उड़ना पड़ता है, उड़ के जाना पड़ता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं. नेक्स्ट विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, नेम टू एनिमल्स दैट माइग्रेट. आपको बताना है दो ऐसे एनिमल्स का नाम जो माइग्रेट करते हैं. सो इसी स्लाइड में इनका आंसर गिवन है, दैट इज़ साइबेरियन क्रेन एंड पेंगुइन्स. तो साइबेरियन क्रेन और जो पेंगुइन्स होते हैं वो दोनों क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं. जब इनके रीजन में ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो ये जो जहाँ पे वार्म क्लाइमेट होता है वहाँ ये चले जाते हैं. सो इस टाइप से ये दो एनिमल्स माइग्रेशन वाले एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं. Now we'll be having question number 6, where are penguins found. जो penguins होते हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? Penguins are bird and most commonly identified with Antarctic region. जो penguins होते हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? अंटार्कटिक रीजन में मिलते हैं. और बेसिकली क्या होते हैं? ये बर्ड्स होते हैं, बट क्योंकि इनकी बोन्स काफ़ी हैवी होती हैं और बहुत ज़्यादा फेदर की वजह से ये उड़ नहीं पाते, बट दे आर इन कैटेगरी ऑफ बर्ड्स ओनली. नाउ विल बी हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम एर्बोरियल एनिमल्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. आपको कुछ एर्बोरियल एनिमल्स के बारे में बताना है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं. एर्बोरियल एनिमल्स स्टूडेंट्स उन्हें कहा जाता है जो आपके ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, जैसे मंकीज़, लेमूर्स, एप्स, ओरंगुटन. ठीक है, यहाँ पे आपको इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिख रहा होगा. मंकीज़, लेमूर्स, एप्स एंड ओरंगुटन गिवन है. ठीक है, तो इन सभी एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीहेंजाइल. प्रीहेंजाइल का मतलब क्या होता है? प्रीहेंजाइल का मतलब होता है एबल टू ग्रास्प, मतलब अगर कोई चीज़ किसी को पकड़ सकती है तो उसको प्रीहेंजाइल कहते हैं. जैसे मतलब हमारे हाथ जो है वो प्रीहेंजाइल है, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं. उसी टाइप से जो मंकीज़ होते हैं उनकी जो टेल होती है वो प्रीहेंजाइल होती है, मतलब अगर उन्हें किसी भी चीज़ को ग्रास्प करना है, पकड़ना है, तो वो अपने टेल्स का यूज़ करते हैं. कभी कभी अपने टेल से ही वो ब्रांचेस के ऊपर लटक भी जाते हैं. ओके, सो देयर टेल्स इज बेसिकली टर्म्ड एज प्रीहेंजाइल. Next is question number 9,
What does mean by vertical habitat? तो vertical habitat का क्या मतलब होता है? The way in which vegetation is arranged in 3-dimensional space. मतलब 3-dimensional कैटेगरीज के अंदर जब हम बांट देते हैं वेजिटेशन को, उसको क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल हैबिटेट बोलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में ही, जो ट्रीज़ होते हैं उनके सबसे टॉप वाली जो कैनोपी होती है वहाँ पे मकाओज और आपके टोकन्स रहते हैं, ठीक है, जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है। उसके नीचे अगर हम ब्रांचेस पे आ जाते हैं तो ब्रांचेस वाले पोर्शन में कौन रहते हैं? ब्रांचेस वाले पोर्शन में हमारे रहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स जैसे मंकीज़, लेमूर, एप्स वगैरह, ठीक है। और अगर सबसे नीचे हम आ जाते हैं बिल्कुल बेस वाले एरिया पे, तो वहाँ पे कौन होते हैं हमारे? वहाँ पे होते हैं हमारे ये दिस थिंग इंसेक्ट्स वगैरह, ये सब रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। नो अभी 10th क्वेश्चन रह रहा है हमारा, वेरी शॉर्ट का। सो द 10th क्वेश्चन इज व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डे का कब रिकॉर्ड किया जाता है? सो द मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग मिड डे एंड मिनिमम टेम्परेचर इज ड्यूरिंग मिड नाइट। दिन के 12 बजे मिड डे जब होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट दैट टाइम। और जब मिड नाइट का टाइम होता है, मतलब रात के 12 बजे, उस टाइम जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है उसको मिनिमम टेम्परेचर कहा जाता है। ओके, नाउ विल बी मूविंग टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसके अंदर पहला है हमारे पास, वाई डू मुंबई एंड दिल्ली एक्सपीरियंसेस डिफरेंट क्लाइमेट? मुंबई और दिल्ली में अलग अलग क्लाइमेट क्यों होता है? रीज़न क्या है? मुंबई इज़ नियर कोस्टल रीजन एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एज वेल एज दिल्ली इज़ इन नॉर्दर्न प्लेन विच एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब जो मुंबई है वो कोस्टल रीजन में है, मतलब समंदर के किनारे है, और इसीलिए वहाँ का जो वेदर होता है वो कैसा होता है? हॉट और ह्यूमिड होता है, मतलब गर्म और नमी भरा होता है। बट अगर दिल्ली की बात करें तो ये नॉर्दर्न प्लेन में आ जाता है, इसके आसपास कोई समंदर वगैरह नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है। एक्सट्रीम मतलब गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। नाउ विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. वाई डू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो पॉपुलेशन होती है एनिमल्स की, वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है? इसका रीज़न क्या है? द वार्म टेम्परेचर एंड द वर्टिकल हैबिटेट कंट्रीब्यूट टू द अबंडेंट एनिमल लाइफ। मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो वार्म होता है, और वहाँ पर क्या होता है कि वर्टिकल हैबिटेट, जैसा मैंने ट्री के बारे में आपको समझाया था कि 3 लेवल्स में वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो रह सकते हैं। तो ये 2 रीजंस हैं, एक वार्म टेम्परेचर और एक वर्टिकल हैबिटेट, जिसकी वजह से वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन वेदर बी फोरकास्टेड? वेदर फोरकास्टिंग कैसे होती है? मतलब आने वाला वेदर, आने वाले डेज़ में बारिश होगी या नहीं होगी, कैसा वेदर रहने वाला है, इसके बारे में कैसे पता चलता है? तो इससे पता हमें चलता है, weather forecasting is based on the readings made by meteorological department which studies various aspects of weather scientifically, and there is access to pictures from satellites with special remote sensing instruments that are continuously surveying the earth. मतलब जो मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम विभाग होता है, वो क्या करता है? वो स्टडी करता है सारे वेदर के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, उनको साइंटिफिकली, और वो क्या करते हैं, जो सैटेलाइट्स जो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रही हैं, उनसे जो पिक्चर्स मिलती हैं, ठीक है, उन पे कंप्यूटर्स के हिसाब से जो भी इनकी कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। और इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं? आगे का वेदर पता चलता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो वेदर फोरकास्टिंग हो वो सही ही हो हर बार, कभी कभी वो गलत भी हो जाती है। जैसे मान लो कल बारिश बता रखी है, और बारिश कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं भी होती है, बट क्योंकि ये एक तरह का क्या है, इट इज़ बेसिकली एन आइडिया विच इज़ जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। मतलब अलग अलग जो वेदर के एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी या ड्राइनेस या क्लाउड्स अगर कहीं पे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे बारिश होने के लिए बोल सकते हैं कि मे बी देयर विल बी चांसेस ऑफ रेनिंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। और कभी कभी किसी वजह से मान लो अगर वहाँ पे विंड स्पीड तेज़ हो जाती है तो वो बादल वहाँ पे नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होती, ठीक है। और सैटेलाइट्स जो होती हैं, जिन्हें रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, जो हमारे चारों तरफ घूमते रहती हैं अर्थ के, तो वो अर्थ के चारों तरफ घूमते घूमते क्या करते रहते हैं? अर्थ के अलग अलग एंगल से पिक्चर्स क्लिक करते हैं, और उन पिक्चर्स की ही हेल्प से क्या होता है कि जो ये हमारा जो वेदर होता है, इसमें जो वेरिएशंस आते हैं या फोरकास्टिंग होती है, उसका पता चलता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन? पोलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है? पोलर रीजन्स आर द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, आइसीएस्ट एंड विंडिएस्ट रीजन। जो पोलर रीजन होते हैं वो सबसे ठंडे, ड्राई, और वहाँ पे पूरा टाइम आइस जमी रहती है और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं,
एंड दे डू नॉट गेट एनी सनशाइन फॉर सम मंथ्स ऑफ द ईयर, और कभी कभी तो इन्हें कोई सनशाइन भी नहीं मिलती है पूरे साल भर के लिए। सो ये हालात होती है हमारी कहाँ की, पोलर रीजन्स की, और इसीलिए यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत कम रहते हैं, मतलब रहते ही नहीं है अगर हम बात करें अंटार्कटिका की तो, ठीक है। बट अगर जहाँ तक आर्कटिक सर्कल की बात है, आर्कटिक रीजन की बात है, तो वहाँ पे तो लोग रहते हैं। बट अगर अंटार्कटिका की बात करें तो वहाँ तो बहुत ठंडा एनवायरनमेंट की वजह से लोग वहाँ रहते ही नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडेज़ क्लास।